तो साथियों ये सूचित छिद्र कैमरा है और इसमें हमारे बच्चे प्रतिबिंब देख रहे हैं। ये उसके भीतर का देख रहे हैं। गजब सर ये क्या दिख रहा है? हाँ देखो इसमें यस सर। हैं? उनके सर पे भाग जाता है ना। ये देखो पर्दे के भीतर वो दिख रहा है। वर्मा जी आप पूरा एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। सर को देखने दीजिए। ये हमारा सूचित छिद्र कैमरा है ना। और आराम आराम जरा डालू कपड़ों का भी आप आपत्ति ले देखो मजा आपको बजाएंगे ताली सभी बच्चे। पहले देखो सुनो मेरी बात सुनो। जब कोई क्लास चलती है ना तो अपना दिमाग एकदम हाई अलर्ट होना है। हाई अलर्ट का मतलब कि सर क्या कह रहे हैं और उनके संकेतों को समझना। अच्छे बच्चे समझते हैं और यहाँ सब समझदार बच्चे हैं। आगे बात समझ में तो 1-2 मिनट ले जाए फिर अपन बात शुरू करें। सर मज़ेदार बात यह है कि यदि हमने कोई गतिविधि करे और कुछ सीख गए इससे हम सीखे क्या। ये हो गया और ये हो गया ठीक। देखो है ना। तो चलिए है ना। इसे क्या बोलते हैं? सूचित छिद्र कैमरा या फिर इसको बोलते हैं पिन होल कैमरा। इसमें क्या है ये सामने का इसमें 2 खोखे हैं। एक ये बड़ा खोखा है और ये छोटा खोखा है ना। और इसमें मैंने यहाँ एक पर्दा बना रखा है। ये ट्रेसिंग पेपर का पर्दा दिख रहा है सबको है ना। और इसको मैंने इसमें डाल दिया इसमें। तो ये हमारा बन गया सूचित छिद्र कैमरा। एक कैमरा आपने देखा है फोटो खींचने का कैमरा होता है। हाँ। वो भी इसी सिद्धांत पे काम करता है। मोबाइल में भी कैमरा होता है। तो कैमरा करता क्या है? फोटो खींचने का काम करता है। मतलब कोई सामने कोई भी इंसान है तो उसकी फ़ोटो वहाँ से कहाँ आ जाती है? कैमरे में, हमारे मोबाइल में आ जाती है ना। तो वो वहाँ से जो फ़ोटो है वो फ़ोटो हमारे मोबाइल में या हमारे कैमरे में कैसे आती है ठीक। उसको वो किस सिद्धांत पे काम करता है उसको हमें समझना है। तो कोई भी चीज़ है ना तो इसको हम कैसे समझेंगे है ना। तो जैसे इसको हम ऐसे समझते हैं सरल भाषा में हम कभी देखें तो हमको कोई भी चीज़ है जैसे मान लो कि कांच में आपने देखा है, कांच देखा है ना। तो कांच के सामने जब हम खड़े होते हैं तो कांच में हमारा प्रतिबिंब दिखाई देता है, हमारा चेहरा दिखाई देता है। और वो जो हमारा वहाँ चेहरा दिखाई देता है तो वो ओरिजिनल रहता है कि नकली रहता है? अरे हम तो इधर खड़े हैं ना, हम तो कांच के सामने खड़े हैं। ऐसे कांच के भीतर बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। हाँ। लेकिन वो असली है कि नकली है? नकली है। तो इस प्रकार कोई वस्तु है और उसकी वैसी की वैसी वस्तु हमको दूसरी जगह दिखाई दे तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। उसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। वो प्रतिबिंब है ना अलग अलग बनते हैं। कई जगह उल्टा बनता है, कई जगह सीधा बनता है। लेकिन ये प्रतिबिंब तो हमको अब सवाल ये उठता है कि हमको कोई भी वस्तु कब दिखाई देगी? कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देगी? रात में अंधेरा हो जाता है। देख रहे हैं जैसे देखो ये कैंची है दिख रही है, रोशनी कैंची दिख रही है ना। लेकिन ये हमको यदि मान लो कि रात कभी हो जाए अंधेरा हो जाए तो उसमें कैंची दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी। तो जब अंधेरा गुप्त हो जाता है तब तो कोई भी वस्तु हमको अंधेरे में दिखती है क्या? नहीं दिखती है। वस्तु को यदि देखना है, यदि अभी तो हमको सब वस्तुएं दिखाई दे रही लेकिन यहाँ कोई रात में कभी आया है? अभी आज 26 जनवरी पे हम अंधेरे में आए थे ना तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखी क्या? नहीं दिखी। क्यों नहीं दिखी? क्या था? अंधेरा था। यदि हमें कोई भी वस्तु को देखना हो है ना तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? उजाला चाहिए, मतलब प्रकाश चाहिए। जैसे हमारे घर में है तो हमारे घर में यदि वस्तु जो है वो कब दिखाई देती है? कभी हम ऐसा बोले कि प्रकाश की उपस्थिति में। हमको कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है?
कब दिखाई देती है? प्रकाश की उपस्थिति में। इसके लिए हमारे पास प्रकाश होना। तो जैसे अभी दिन है तो अभी सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है हमारे पास? सूर्य है ना। और रात के समय सूर्य नहीं रहता है, तो फिर हमारे यहाँ टार्च रहती है या फिर बिजली का बल्ब रहता है, जो भी रहता है उसके उपस्थिति में हमको वस्तु दिखाई देती है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि कोई वस्तु हमको दिखती कैसे है? प्रकाश भी है, वस्तु भी है, लेकिन दिखेगी कैसे? आँखों से दिखेगी, सही है। लेकिन अब देखिए, मान लो ये अंधेरा है, अंधेरे में वस्तु रखी है, अभी हमको दिख नहीं रही है, हमने टार्च ली, ये टार्च ली है ना, तो अब हमको वो वस्तु को देखना है। हमारे पास जो प्रकाश का जो साधन है, हमारे पास बल्ब है, टार्च है, तो उसका प्रकाश हम वस्तु पे डालेंगे कि आँखों पे डालेंगे? वस्तु पे डालेंगे ना। तो वस्तु पे जब प्रकाश डालते हैं तो फिर आँखों को कैसे दिखता है? प्रकाश की किरणें आंखों में चली जाती है, टकरा के। प्रकाश की किरणें आंखों में टकरा के वहाँ से टकरा के हमारे आँखों में जाती है, और फिर आँखों में क्या होता है? एक प्रतिबिंब बनता है, जैसे कांच में बनता है ना, जैसे कैमरे में फोटो आती है ना, ऐसे कैसे भीतर आँख के भीतर एक पर्दा है, उस पर्दे पे वैसे के वैसे उसका चित्र बनता है, ठीक, और हमको दिखाई देता है। यदि इस बीच कभी उस प्रकाश के बीच में कहीं हम कुछ आड़ा दें या कुछ भी अवरोध उत्पन्न कर दे, कोई चीज़ ऐसी लगा दे कि जो प्रकाश किरण को रोक ले, तो फिर हमको क्या चित्र दिखेगा? तो चलिए हम ये इसीलिए हम इसको देखने का प्रयास करते हैं कि ये सूची चित्र कैमरा है और हमारी कक्षा 6ठी के पाठ में है ना। तो ये कैसे काम करता है ना, अभी मैंने बनाया इसको, मैं पहले देखता हूँ कि वो कर रहा है कि नहीं काम। बहुत ही जबरदस्त। जरा कुछ बच्चे धूप में जाओ, और चले जा, और चले जा, बस 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 बस। अब देखिए है ना सर, आप जब अच्छा बनाए कल हम सर एकदम, चलो बेटा रोशनी आके देखेगी, मेरे को ये बता धूप में राइस पेपर लगाए। हाँ, दो बच्चियाँ यहाँ धूप में जाके खड़ी हो जाओ, बस रोशनी देख इसको, रुकना है, देखिए तो अच्छे से पकड़ उसको। दिख रहा है कुछ? उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? इसको उल्टा दिख रहा है, हैं? ये पहचान मेरे को देखना आपने, है ना। ऊपर मैं दिख रहा हूँ, अभी देखा है, ये हाथ हिल रहा है, तो ये उल्टा है कि सीधा है? देखो हाथ ऊपर है कि नीचे है? जमीन पे हाथ होगा ना। देखो हाथ ऊपर है कि नीचे? ऊपर है तो बन नहीं सकता, वो झूठ बोल रही थी इसका मतलब। चलिए मेरे देख लेने के लिए नहीं, ये संभव है। ये इसको मोमबत्ती लेकर कमरा में प्रयोग करो, इतना बढ़िया दिखेगा ना। चलो मोमबत्ती पे हम जला दें। नहीं, उसमें उल्टा स्पष्ट दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, बाकी देखो ऊपर गिरे, मतलब झूठ बोल रही है। नहीं झूठ नहीं, झूठ बोल रही है। सुनो, उसमें क्या है बच्चे है ना, देखो वो पूरे सिर नीचे है? है ना। अब कौन देखेगा? सर मैं। हाँ, कैसे दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, ये पहचान में भी आ रहे बच्चियाँ हैं। उसको अभी भी हम क्या है, कभी हम इसको वहाँ से कभी सर देखे और सूर्य का धूप ऐसा हो, है ना, यहाँ खड़ा होता है इधर। हाँ चलो, आप इधर देखो, इधर देखो, आप स्पष्ट दिख रहे हैं? थोड़ा हाँ, पर देख तो सही उसको, दिख रहा है स्पष्ट हैं? मेरे को जब देखना है सर भाई बना लो। दिख रहा है ना। सर में। रुको, छठी वाले पहले देखेंगे। तो ये हमारा ये कौन सा कैमरा है? सूचित चित्र कैमरा है। सुन लो पहले, समझ लो, है ना। और इसमें जो है ना, देखो उधर तो बहुत बड़ा पेड़ है, तो इसमें छोटा सा पेड़ दिख रहा है, देखना, और वो भी उल्टा दिख रहा है। दिख रहा है इतना सा, जरा सा एक पर्दे पे दिख रहा है, तो वो पेड़ तो वहाँ है। प्रश्न ये उठता है, पेड़ तो वहाँ है, लेकिन हमारे यहाँ ये जो पर्दा बना इस पे कहाँ से आ गए?
है ना मजेदार प्रश्न। अरे देखो ये बच्चे जैसे मैदान में बच्चे हैं ना, सुनना और है ना, इधर है ये, और इसमें एक छोटा सा छेद है, एक छोटा सा छेद है, इसमें से जो प्रकाश आ रहा है, तो देखो ये प्रकाश किस पे गिर रहा है, वस्तुओं पे, और वस्तुओं पर से जो प्रकाश आता है ना, वो प्रकाश इस छेद में से कहाँ घुस रहा है, भीतर पर्दे पे। ये पर्दा है इसका, देखो इसमें पर्दा बना है ना, उस पर्दे पे गिर रहा है और वहाँ पर वो प्रतिबिंब बना रहा है। मतलब इसमें जैसे प्रतिबिंब बनता है, ऐसे कैसे हमारे आँख पे भी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो कोई भी वस्तु हमको कब दिखेगी, जब प्रकाश उस वस्तु पे गिरेगा और वहाँ से वो प्रकाश जो है ना हमारी आँखों तक आएगा। जब किसी पर्दे पर आएगा तो वहाँ उसका चित्र बनेगा, और हमारी आँख पर आएगा तो हमारी आँख पर भी जैसे इस पर्दे पे चित्र बन रहा है, ऐसा कैसा चित्र बनता है। तब इसका मतलब है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जब हम इसको देख रहे हैं, किसी चीज़ को हम देख रहे हैं, इसमें यहाँ देख रहे हैं हम ये चित्र, तो ये उसमें रंगीन भी दिख रहा है ना, रंगीन दिख रहा है, जबकि वो पेड़ तो वहाँ है लेकिन वो यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब वहाँ से बहुत सारे रंग आ रहे हैं, प्रकाश में वो रंग आ रहे हैं, उसका जैसा रंग है ना वही रंग यहाँ आ रहा है और छोटे रूप में हमको बता रहा है। तो इसमें कैमरे में हम जब देखते हैं तो चित्र उल्टा बन रहा है ना। तो यदि मान लो कि बीच में हमको चीज़ लगा दे तो फिर ये चित्र दिखता है क्या? नहीं। देखो अभी देखो, अभी तो दिख रहा है, अभी दिख रहा है ना, है? अब मैंने ये हाथ लगाया, दिखा? इसका मतलब कि कोई चीज़ ऐसी है जिसको हम जो प्रकाश को रोक लेती है। तो ऐसी चीज़ जो प्रकाश को रोक ले उसको बोलते हैं कौन सी वस्तु? पारदर्शी के अपारदर्शी? अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश नहीं निकले, है ना। और यदि जिस वस्तु के आर पार प्रकाश निकल जाए उन वस्तुओं को क्या? पारदर्शी बोलते हैं। तो पारदर्शी वस्तुएं कौन कौन सी है? एक तो कांच है ना? पानी में भी दिख जाता है ना। और दूसरा क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो स्पष्ट नहीं दिखता है, धुंधला दिखता है, उनको कौन सी वस्तुएं बोलते हैं? उनको पारभासी, है ना। तेल लगा कागज या फिर घिसा कांच, तो वो है ना। तो इस प्रकार देखो ये इसका जो पर्दे के ऊपर जो चित्र बन रहा है, मैं समझ रहा हूँ आज स्पष्ट दिख रहा है, बहुत जबरदस्त अच्छा दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। देखो ये किसी ने देखा क्या? मेरे को चलिए रुको, देखिए चित्र दिख रहा है। अब उसमें सावधानी रखना है ना, कि उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है ना। हाँ। और वस्तु से छोटा दिख रहा है कि बड़ा? छोटा दिख रहा है, लेकिन वस्तु जैसे वैसा दिख रहा है ना। हाँ। थोड़ा धुंधला इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये जो ट्रेसिंग पेपर है इसके ऊपर चित्र स्पष्ट नहीं आता है ना। तो ये दिख रहे हैं सर, देखो दूर के पास के सब दिख जाते हैं, कोशिश करें तो हमको पूरा दिखेगा। हाँ। अंधेरा जितना होगा हमारे वैसे इसमें हम ये काला कपड़ा कभी देखो इसको डालते हैं, एक और स्पष्ट दिखेगा। आप देखा? हाँ। एकदम स्पष्ट दिखा? थोड़ा धुंधला है, धुंधला तो दिखेगा बट, है ना, वरना आप पूरा एकदम स्पष्ट दिखने लगता है। सर को देखने दीजिए, ये हमारा सूची छिद्र कैमरा है ना। और आराम आराम जरा डालू कपड़ों का भी आप आपत्ति नहीं लो, देखो मजा आपको बजाएंगे ताली सभी बच्चे। उधर हुए झंडे को देखो आप, झंडे का जो डंडा है सफेद जगह एकदम उल्टा देखा ना क्लियर। कल से फर्क आया इसमें, है ना। कल हमारा जो कागज़ था वो दूसरा कागज़ था, है ना। आज ट्रेसिंग पेपर लेके आए और उसको, है ना, देखो ये ट्रेसिंग पेपर इसको ऊपर है ना। ठीक है। तो ये हमारा सूची छिद्र कैमरा है, इसको आप घर भी बना सकते हो और इसको आप प्रयोग कर सकते हो, देख सकते हो, ये है ना। इसके लिए हमको ये होना कि ब्लैक कागज़ होना, ये कार्डबोर्ड जो है ना ब्लैक होना, पोस्टा ये जो है ना ब्लैक होना, और दो खोखे होना, एक बड़ा और एक छोटा, उसमें ऐसे डाला हमने, और एक पर्दा ये होना। ठीक,
चलिए, मोमबत्ती से दिख रहा है जितिन, अच्छा दिख रहा है, सब उल्टे दिख रहे हैं। उल्टे दिख रहे हैं, है ना। इसको खुशी को भी दिखाना, सभी देखेंगे, है ना। इसके बाद में देखूंगा। तो साथियों, ये सूचित छिद्र कैमरा है और इसमें हमारे बच्चे प्रतिबिंब देख रहे हैं। उल्टे दिख रहे हैं, हाँ तो उल्टे देखते हैं, ये सिद्धांत है इसका, प्रकाश का। आप प्रश्न में पूछूंगा, इस पर हम समझाएंगे क्लास में कि हमको कोई वस्तु उल्टी क्यों दिखती है। इसमें जो प्रतिबिंब बना है ना, ये उल्टा क्यों बना, है ना। इसको हम समझाएंगे, अच्छे से समझाएंगे, है ना। हाँ। सही में दिख रहा है ना। हाँ, और किसको देखना है। हाँ, इसको भी सबको दिखाओ, धीरे आराम से, आराम से, है ना। दिख रहे हैं ना, मैं दिख रहा हूँ इसमें जरा, है ना। मैं अंधेरे में हूँ ना, इसके ऊपर जितना ज़्यादा लाइट रहेगा। छिद्र कैमरा जो है ना, इसका भी हमने बाहर भी प्रयोग करा था, और इसमें दो तीन चीजें निकल के आई, है ना। तो बेटा, कोई भी जो हम गतिविधि करते हैं, है ना, उसका एक उद्देश्य है, उससे एक समझ बनती है। तो अब मैं कुछ प्रश्न करूंगा, है ना, तो हम उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। जैसे सूची छिद्र कैमरा है ना, तो इसमें देखो वस्तु तो वहां दूर थी, लेकिन वो वस्तु कहां दिखी हमको, इसके पर्दे पे दिखी। वो ट्रेसिंग पेपर का छोटा सा पर्दा था ना, उस पर्दे पे चित्र दिखा, है ना। तो इसने इस छोटे से छेद में से इतना बड़ा चित्र कैसे बना, और वो चित्र हमको सीधा दिखा कि उल्टा दिखा। उल्टा। तो मन में एक प्रश्न बनना चाहिए कि उल्टा चित्र क्यों दिखा, सीधा दिखना चाहिए ना। उल्टा क्यों बना होगा, कोई लगा सकते हो दिमाग तब। और इसमें प्रश्न हम जोड़ देंगे कि ये प्रकाश की उपस्थिति में बनता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी चित्र बनता है ना, इसमें जो चित्र बना तो उस वहां से प्रकाश एक आया, क्या आया, प्रकाश। और वो प्रकाश यहाँ पर गिरा, वैसे कि वैसे उसी आकार में गिरा, तो वैसे कि वैसे हमको दिखेगा। कोई भी चीज हमको दिखती है ना, तो सिर्फ वो दिखने का मतलब है प्रकाश के कारण दिखती है। और अलग अलग रंग में हमको जो है ना, ये प्रकाश के रंगों के कारण दिखते हैं। तो देखिए, ये उल्टा चित्र क्यों दिखा हमको, हम पहले इस पे बात करेंगे, है ना। देखिए उल्टा चित्र, जैसे मान लो कि ये है ना, ठीक, ये इंसान है। अब हमने यहाँ ये सूची छिद्र कैमरा बनाया, ठीक, और यहाँ हमने कर दिया छेद, छोटा सा छेद करा। अब इस छेद, तो देखिए, और फिर हमारा पर्दा कहाँ है, ये रहा पर्दा, ये पर्दा है। तो इस पर्दे पे जो है ना, चित्र कैसा बनेगा, बन रहा है उल्टा। अब हमने, ये हमारी क्या है, ये हमारी है आंख, ये हमने देखा, तो ये चित्र यहाँ बना, और इसमें रंग भी दिखे वैसे के वैसे रंग, और कभी क्लियर हो जाए ना तो सेम टू सेम जैसे पिक्चर में दिखता है ना, वैसे के वैसे दिखता। तो ये उल्टा क्यों हुआ, इसमें दिमाग लगा। तो इसका उत्तर ढूंढने से पहले हम ये देखेंगे कि हमको दिखता क्यों, प्रकाश के कारण। तो मान लो इसके ऊपर क्या गिरा, ये है सूर्य, सूर्य है, तो सूर्य का प्रकाश इस पे गिर रहा है, यहां से लेकर के कहां तक गिरा, तो इसमें बहुत सारी किरणें आ रही हैं, आ रहे हैं ना। तो इसमें क्या होता है, सब किरणें। अब देखो ये अब दूसरा प्रश्न ये आता है, ये छोटे से छेद में से इतना बड़ा चित्र कैसे पार हो रहा है, ये मजेदार चीज सोचने वाली। यस। तो बारीक बारीक प्रकाश की किरणें, रंगों की किरणें, जैसे यहाँ काले बाल है तो यहाँ से ब्लैक कलर है, तो इसमें से प्रत्येक में से ये आए, देखो ये इसमें ऐसा जाएगा, और इसमें से भी
ऐसा प्रकाश जाएगा। तो इसमें से है ना, तो सब प्रकाश जो है ना यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा। आ रहे बात समझ में? इधर देखो, ये प्रकाश की किरणें सीधी चलती है तो सीधी से इस छेद में से घुसी और इधर आ गई। अब देखो इसके ये सिर है ना, तो सिर पास की किरण कहाँ आ गई? यहाँ आ गई। तो जैसा सिर है तो सिर कहाँ दिख गया? हो गया उल्टा। चित्र हमको उल्टा क्यों दिखता है? क्योंकि वास्तव में वो ये प्रकाश ऊपर से नीचे आ रहा है ना, कभी सीधा सट आता तो सीधा दिखता, लेकिन सीधी नहीं है। देखो ये यहाँ आई किरण और इसमें से ऐसे आई, आ रही टकराई। तो देखिए इसलिए हमको उसका चित्र चेहरा जो है ना या फिर वो जो भी आकृति है वो हमको उल्टी दिखाई देती है। चलिए, तो ये इसमें ये जो सूची चित्र कैमरा है, इसको एक तो ये चीज समझ में आती है कि हमारी आंख कैसे काम करती है और कोई चीज हमको कैसे दिखती है, प्रकाश की उपस्थिति में दिखती है। और इसके बीच में कभी हम कोई वस्तु लगा देंगे तो पारदर्शी होगी तो प्रकाश उसमें से आ जाएगा, लेकिन पारदर्शी नहीं होगी, अपारदर्शी होगी तो फिर हमको वस्तु नहीं दिखेगी। क्यों नहीं वस्तु दिखेगी? क्योंकि वस्तु हमको कब दिखती है? वस्तु पर से जो प्रकाश आता है ना, वही रंग लेकर के आता है, वही रंग मिल करके एक आकृति बनाते हैं और वो फिर उसको ऐसा, जैसे इसमें पर्दा है ना, ऐसा कैसा पर्दा हमारी आंख के ऊपर भीतर पड़ता है। तो हमारी आंख के भीतर भी चित्र आप सोच लो सीधा बनता होगा कि उल्टा? उल्टा बनता है पक्का, लेकिन हमको वो सीधा दिखता है। वो हमारे दिमाग को, हमारी समझ को वो सीधा करके बताता है। लेकिन यदि मान लो उसमें कभी हम देखें ना, हमारे भीतर पर्दा लगा ले, क्योंकि हमारे आंख के भीतर भी एक लेंस लगा है। लेंस की जब हम बात करेंगे वो हम 7वीं में बात करेंगे, 8वीं में बात करेंगे, है ना। इसके सिद्धांत है कि प्रकाश के नियम है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है और जब किसी सतह से टकराता है तो वहां से वो लौट आता है। यदि प्रकाश नहीं लौटता तो हमको चीज दिखती क्या? दिखती क्या? क्योंकि हमारी आंख में तो प्रकाश जा रहा है, वस्तु तो वही है ना, लेकिन वो वस्तु क्या कर रही है? प्रकाश के रंगों को लौटा रही है और उनका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? आंख में। तो किसी भी सतह से किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश का लौटना एक घटना है और इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो कभी पहले तो देखो बल्ब के पास से तो जो किरण है ना, प्रकाश किरण के रूप में आ रहा है। देखो ये बल्ब है ना, देखो यहाँ, तो यहाँ से तो सीधा सट आ रहा है, सीधी रेखाएं आ रही है, अरे लेकिन ये चीज हमको कब दिखेगी कि ये प्रकाश वस्तु पर गिरा और वस्तु पर से लौट रहा है और लौट के कहाँ जा रहा है? हमारी आंखों में जा रहा है। हमारी आंखों में लेंस है ना, और वो लेंस जो है उसमें एक रेटिना लगा है। उस रेटिना के ऊपर जब प्रकाश गिरता है तो उसके पीछे जो पर्दा है उस पर्दे पे एक चित्र बनता है और हमें वस्तु दिखता है। तो ये घटना मजेदार है। प्रत्येक वस्तु पे प्रकाश गिरता है और लौट के आता है, क्योंकि इसी घटना के कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो जब हम वस्तु को देखते हैं ना तो प्रकाश किस पे डालते हैं? वस्तु पे डालते हैं कि आंखों में डालते हैं? वस्तु पे डालते हैं और वहां से टकरा के आ रहा है ना। इसको हम अच्छे, कभी आप किरण देखना टकराते हुए हमको दिख भी जाती है कई जगह से, लौट के वापस हम उसका प्रयोग करेंगे अभी कुछ बाद में। तो इस प्रकार ये हमने सूची छिद्र कैमरे से इतनी बात समझी। ठीक, बैठ जाओ।